कमेंट आपका भी। अब ये जो पर्चियां मिली हैं समस्तीपुर में, वीवीपैट की पर्चियां, उस पर इलेक्शन कमीशन ने फौरन एक्शन लिया है भाई। उनकी सफाई आ गई, फौरन एफआईआर दर्ज हो गई, वहां एआरओ को सस्पेंड कर दिया और ये बताया उन्होंने, सबको इन्फॉर्म कर दिया उम्मीदवारों को कि ये मॉक पोल की पर्चियां थी। अब तो विपक्ष को इस पर संतुष्ट हो जाना चाहिए ना रविंदर जी। नमस्कार मानक भाई। देखिए, संतुष्टि की बात तो इस चुनाव में उस दिन से ही नहीं है, न बिहार के लोगों को है, न मतदाता को है, और विपक्ष को तो है ही नहीं, जिस दिन से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है। आज हम लोग चुनाव के पहले चरण को पूरा कर चुके हैं मानक भाई, और आज हम लोगों ने इसी टेलीविजन चैनल पर, क्योंकि बहुत कम टीवी चैनल आप जैसे बचे हैं जो सच्चाई दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं, आपके चैनल पर अलग अलग प्रोग्राम्स में हमने देखा कि लोग कतारों में खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा वोट कट गया। वो हमको दिख गया, आपको दिख गया, चुनाव आयोग को तो अभी तक नहीं दिखा। वो कितने लोग लाइन में लगे हैं, महिलाएं जो ग्रामीण हैं, रोजी रोटी कमाती हैं सवेरे से शाम काम करके, मेहनत करके, और उनका वोट कट गया। चुनाव आयोग को वो दिखाई नहीं दे रहा। अगर इस वीवीपैट की पर्ची पर चुनाव आयोग ने अगर एक्शन छोटा मोटा ले लिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, कितने लोगों को सस्पेंड कर दिया उन्होंने। ये तो पहली प्राथमिकता है। जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं उसमें 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, उसमें अगर आप बिजली इंश्योर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप लोगों की क्या व्यवस्था है, ये तो पहला सवाल खड़ा होगा। अगर स्ट्रॉन्ग रूम वहां पर गया है, एक गाड़ी गई है, किसकी गाड़ी है अभी तक तो नहीं पता लगा। और चुनाव आयोग ने अगर ये सब कर दिया है, चुनाव आयोग ने अगर एक्शन ले लिया है, तो खुल के चुनाव आयोग बता देना किसकी गाड़ी थी और बिजली क्यों चली गई। ये बात बताने में क्या दिक्कत आ रही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल हिला हवाली जैसा काम है, और चुनाव आयोग अभी तक बिल्कुल ये इंश्योर नहीं कर पाया कि लोगों का वहां पर भरोसा हो। और यही सबसे बड़ा इस चुनाव की जो चुनौती है, और इसी चुनौती की वजह से हम लोग आज चुनाव आयोग पर भरोसा करना लोग बंद कर गए। जो साफ साफ बात आरके सिंह जी ने बता दी है कि चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति उंगली पर शाही लगा के बताता है कि मैंने 2 बार 2 जगह चुनाव में वोट डाल दिया। अरे 6 महीने तो कम से कम उस व्यक्ति को रहना पड़ेगा वोट बनवाने के लिए, ये तो कानून है। कैसे डाल दोगे आप वोट वहां पर जाके। अगर आपको वोट बनवाना है तो चुनाव आयोग को संतुष्ट करोगे कि मैं 6 महीने से यहां रह रहा हूं, लेकिन यहां पर तो फरवरी के महीने में कोई वोट डालता है, उसके बाद वहां जाके वोट डाल देता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या जवाब आया, ढेरों सवाल खड़े किए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने, चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब आया। और हम लोग बैठ के, सतीश जी बैठ के रोज आपके साथ बात करते हैं, फलाने जाति का वोट वहां पड़ेगा, फलाने इलाके का वोट वहां पड़ेगा। अरे भैया, हम तो बिहार के वोटों की बात कर रहे हैं, अब ब्राजील का वोट कहां पड़ेगा ये हम लोग क्या बताएंगे। इलेक्शन का रिजल्ट जब आएगा तब पता लगेगा कि तो कुछ और मामला था।